अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हुमैरा जहांगीर व्लॉग्स। आज मैं दे रही हूँ अपने घर का टूर। और ये जो मेरा घर है ये गोजरे में है, मेरी अम्मी अब्बू का घर है। तो जैसे कि आपको पता है हम गोजरे आए हैं इन बच्चों की नानों के घर, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ आपको मैंने दिखाया है गेट है, गेट से हम इंटर होते हैं और नीचे जो हैं वो मेरे चाचू रहते हैं और हम ऊपर सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। और ये मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रही हूँ और ये दरवाज़ा लगाया है हमने। तो जी इस दरवाज़े को मैं खोलती हूँ। अब हम ऊपर चलते हैं। आ जाएं जी, वेलकम जी हुमैरा जहांगीर के घर में। तो जी हम ऊपर आ रहे हैं और यहाँ से हम करेंगे अपने पाँव को साफ़ और इसके बाद चलेंगे। ये दो दरवाजे हैं जी हमारे। ये जो है ये हमारा सिटिंग एरिया भी है और टीवी लाउंज भी है, और ये जो है ये हमारा ड्राइंग रूम है, और ये जो है ये हमारा ओपन एरिया है। और यहाँ पे भी हम ज़्यादातर बैठते ही हैं, शाम को चाय वगैरह पीते हैं और अच्छा सा कभी मौसम होता है तो उसको इंजॉय करते हैं। तो आ जाएं जी, अब हम आगे चलते हैं। तो ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ के हम सारा दिन टीवी वगैरह देखते थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी। अब भी ये लोग यही कुछ ही करते हैं, यहाँ पे ही इनका ज़्यादातर टाइम जो है गुजरता है। कभी टीवी देख लेते हैं, कभी किचन का कोई काम करना है, सब्ज़ी बनानी है, जो भी करना है जी वो हमने यहाँ पे बैठ के करना है। क्योंकि जी हमारा जो किचन है वो इधर मेरी राइट साइड पे है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ से हम अंदर आए हैं। अंदर आने के बाद जी ये दो सोफ़े पड़े हैं। सोफ़े वाली जो दीवार है जो आपको नज़र आ रही है ऑफ वाइट सी, तो वहाँ पे जी हमारा किचन है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है ये इस दीवार, ये विंडो जो आपको नज़र आ रही है इसके दूसरी तरफ किचन है। और ये मैं अब आपको पूरी लुक दिखा रही हूँ सिटिंग एरिया की। और ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह 15-20 लोग आसानी से आ जाते हैं। और खाना कभी कभार हम नीचे बैठ के भी खा लेते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं और टेबल पे एडजस्ट नहीं करते तो फिर हम नीचे भी बैठ के खाना खा लेते हैं, तो इजीली फिर खाया जाता है। और ये आगे दो कमरे हैं। और पहले मैं आपको राइट साइड वाला कमरा दिखा रही हूँ। ये सामने बेड पड़ा है और जो बेड वाली दीवार है उसके ऊपर फाइबर शीट लगाई है, क्योंकि साथ वाले घर से बहुत ज़्यादा सेम आती थी और ये दीवार ख़राब ही रहती थी। हमारे घर में तो बहुत सेम आती है, कभी इधर वाला घर बनता है कभी इधर वाला घर बनता है, तो फिर बस दीवारें ख़राब हो जाती हैं। तो जी अब ये जो है ये अटैच वाशरूम है। वाशरूम में ऑफ वाइट कलर की वो जो चीनी टाइल होती है वो लगी हुई है। और ये जो है जी ये वेंटिलेशन के लिए हमने पीछे जगह छोड़ी हुई है। वाशरूमों के जो एग्जॉस्ट हैं वो पीछे ही हैं। तो बाज़ लोग होते हैं जो इसको लॉन्ड्री बना लेते हैं, लेकिन हमने इसको लॉन्ड्री नहीं बनाया था, हमने इसको जस्ट बस वेंटिलेशन के लिए रखा था। और ये जी एक सोफ़ा पड़ा है। तो अब चलते हैं दूसरे कमरे में। ये देखिए, तो ये अब हम दूसरे कमरे में आ गए हैं। और इस कमरे में भी ये देखे साथ ही दो बेडरूम चेयर रखी हैं और ये बेड है और बेड की पूरी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। साइड टेबल हैं, ये वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह से। तो जो बेड की बैक है इसके ऊपर वेलवेट लगी हुई है ब्लैक कलर की। और ये जो मिरर है ये फुल मिरर है, इसमें आपकी पूरी लुक आती है जी, सर से लेके पाँव तक आप देख सकते हैं। आपने जूता कौन सा पहनना है, आपने जी कपड़े कौन से पहनने हैं जी, ये इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये जी इसका ड्रेसिंग टेबल है। और अगर आपको कोई भी चीज़ तफसील से देखनी है या आप किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी, मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे हर चीज़ का बताऊंगी। और ये देखें इधर भी एक विंडो है, यहाँ पे दोनों कमरों की वेंटिलेशन के लिए विंडो रखी हैं जो पीछे की तरफ खुलती हैं। उस कमरे की जो विंडो थी उसकी जाली नहीं खुलती थी, इसकी जाली खुलती है। तो फिर हम जाते हैं सर्दियों में जाके फिर ये गीज़ल ऑन करते हैं। ये देखें जी यहाँ पे एग्जॉस्ट दोनों वाशरूमों के बाहर हैं।
ये मैंने आपको दिखा दिया, हर चीज़ क्लियर कर दी। तो इस विंडो को अब हम कर देते हैं बंद। और इस पे भी हमारे घर में जितने भी कर्टन लगे हैं सेम ही लगे हैं, एक ही वक्त में बनाए थे और इसलिए लिहाजा ये सारे कर्टन एक जैसे ही हैं। तो जी अब चलते हैं इससे आगे। और आगे जी ये पड़ी हैं 2 बेडरूम चेयर्स और आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखें जी, मैं आपको इसकी फुल लुक दिखा देती हूँ। और इसके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ क्लियर करनी हो तो आप मुझसे मुझसे कहें जी, मैं आपको कर दूँगी। और ये हमारा किचन है और किचन जो है स्किन और ब्लैक कम्बिनेशन है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ये विंडो हमने रखी हुई है टीवी लाउंज के और किचन के दोनों के दरमियान में ये विंडो है। अगर हमें किसी बात में हिस्सा लेना हो तो हम इस विंडो से ले लेते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बैठे होते हैं, बातें शातें करते हैं, तो हम इस विंडो से हिस्सा लेते हैं। और रमीशा मेरी उठ गई है। अब हम चलते हैं जी आगे। ये किचन है ड्राइंग रूम के साथ ही। ये टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज के साथ ही ये वाला जो है ये किचन है। ये इस तरह से जी बेटे, ये और किचन के बाद इधर से बाहर आए तो ये रमीशा उठ गई है जी। हाँ जी हाँ जी। और ये जो कमरा है ये मेरी अम्मी अब्बू का कमरा है। अब यहाँ चलते हैं। आजकल ये कमरा बहुत ज़्यादा बुक हुआ है क्योंकि हम आए हैं, बच्चे मेरी माशाल्लाह से 2 बहनें और हैं। जब वो भी आती हैं तो अम्मी के कमरे में ही रहती हैं और अम्मी इस कमरे को सेट वेट कर लेती हैं कि मेरे बच्चों ने आना है, मेरी बेटियों ने आना है, तो लिहाजा फिर हमारा सोना यहाँ पर ही होता है। तो ये जी मैं आपको फुल लुक दिखा रही हूँ। ये ले जी, ये जी अंदर आए, 2 बेड पड़े हैं। ये बेड भी मेरी अम्मी के ही हैं, जो जहेज़ के होते हैं, ये वो वाले मेरी अम्मी के बेड हैं। और ये बेड मेरी अम्मी ने हमारे लिए बनवाया था जब हम छोटे थे। तो जी ये मेरी अम्मी की ही शादी की सेफ़ अलमारी है। और आगे चलते हैं जी। और ये मेरी अम्मी का ड्रेसिंग है। ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया है और इस कमरे का मैंने पूरा व्यू आपको दे दिया है। और मैं कहती हूँ उस ज़माने में इसी तरह की ही चीज़ें चलती थी। मैंने बहुत से लोगों का देखा है, तकरीबन इसी तरह के ही उनके डिज़ाइन थे बेड के जो उस दौर में चलते थे। और माशाल्लाह से ये वाकई में बहुत मजबूती वाले बेड थे जो अब तक चल रहे हैं और आगे अल्लाह ताला पता नहीं कब तक चलाएंगे। चलो जी आगे चलते हैं जी। इससे आगे जी ये जो मैंने आपको दिखाया था ओपन एरिया है जहाँ पे शाम को हम बैठते हैं। यहाँ पर भी एक सोफ़ा रखा हुआ है और आयरन स्टैंड है। तो ये देखें जी, यहाँ पे कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं और यहाँ पे बैठ भी जाते हैं। और इसके साथ एक अटैच वॉशरूम भी है जो मेरी अम्मी के बेडरूम के साथ भी खुलता है और यहाँ पे भी आते हैं। और ये बाहर से भी इसका एक रास्ता बनाया हुआ है कि बाहर से भी जा सकते हैं और अंदर से भी जा सकते हैं। होता है तो जी यहाँ पे जी पानी का मसला है, यहाँ पे नमकीन पानी आता है। तो बोरिंग वाला पानी है वो नमकीन है, तो इसलिए जो नहरी पानी जो गवर्नमेंट का पानी होता है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, तो फिर वो वाला आता है तो उसका भी कनेक्शन करवाया है, तो फिर वो भरते हैं। तो ये मेरी गली का पूरा व्यू है जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो हमारे घर के आगे नीम भी लगी हुई है, नीम का दरख्त है जो बहुत अच्छा लगता है, जिससे ठंडी ठंडी हवा आती है। तो जी यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर की तरफ जाती हैं, ऊपर छत पे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये छत पे जाती हैं। और छत पे अभी मैं नहीं लेके जाऊँगी आपको, अभी मैंने आपको नीचे का पोर्शन ही दिखाया है। तो अगर आप छत का व्यू चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको छत का व्यू भी दे दूँगी। तो लिहाजा रमीशा उठ गई है और मेरे घर का टूर कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी के साथ मुझे हुमैरा जहांगीर को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें।